और अभी आपको लिए चलेंगे कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर एहतजाज किया जा रहा है। न्यूज़ और नई बात अखबार के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश के खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है। मैं समझती हूँ कि अगर तो हुकूमत ने ये किया तो फिर तो बहुत लड़ाई झगड़ा होगा। और शेख रशीद साहब ये फरमा चुके हैं कि एमरजेंसी लग सकती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर एमरजेंसी लगा दें। तो फिर एमरजेंसी, वही एक बात मैं दोबारा कर रही हूँ कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, कहीं ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल जी, आपकी बात दुरुस्त है। ये नाकाम हुकूमत का ये एक अलामत होती है। और इस हुकूमत के एक स्याह कारनामों में से एक स्याह कारनामा ये भी है, एक नया धब्बा है, स्याह धब्बा उसके क्या वो जो खुद दावे करते रहे थे कि इश्तिहारात को टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। अगर इनकी कोई अपनी कारकर्दगी होती तो ये कारकर्दगी की बुनियाद पे करते। अब ये चाहते हैं कि कोई इन पे तनकीद ना करे, कोई बात ना करे, इसीलिए ये अपनी मर्जी के हवाले से कि इसको रखें, इसको निकाल दें, ये इनकी पॉलिसी है। लेकिन मेरा ख्याल में कल इनको फिर हमारे पास ही आना पड़ेगा। बात का माजी हमने देखा है, अलामतें हैं कि जब इस सतह पे जब हुक्मरान उतरते हैं तो वो उनके आखिरी लम्हात होती है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, इस समय गदर कटा हुआ है पाकिस्तान में। इस समय पाकिस्तान में शायद रशिया यूक्रेन से थोड़ा ही कम स्थिति हमको बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि बात ज़्यादा हो गई, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया। एक बात तो यह है कि इमरान खान ने जो है वो पूरी तरीके से निरंकुश हो गया। इमरान खान का जो मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल बावला हो जाना, बिल्कुल बावला होकर के जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है, जिस पे मन चाह रहा है उसके ऊपर जो है वो अत्याचार दबाव बना रहा है। ऐसे ही इसी बात के चलते जो है वो मीडिया पे भी दबाव बनाया और मीडिया वाले भी सड़क पर उतर गए हैं। अब ये बहुत बड़ा इसका कारण है, क्योंकि जब मीडिया वाले उतर जाते हैं सड़क पर तो ये जब वापस अपने स्टूडियोज में जाएंगे इतनी बेइज्जती करेंगे कि ये पूरी तरीके से एक्सपोज होकर रह जाएंगे। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो बाद आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? साथियों की एक बड़ी तादाद जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है और एहतजाज किया जा रहा है। न्यूज़ और नई बात अखबार के इश्तिहारात की बंदिश होने पर हुकूमत की जानिब से तलत हुसैन साहब का प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन साहब के शुरू होने के बाद से एक प्रेशर था इदारे के ऊपर और चैनल को बंद करने, एंकर को ऑफर करने के हवाले से। हुकूमत की जो पॉलिसी है, जो हुकूमत ने डराया, धमकाया और चैनल बंद करने की धमकियां दी हैं, उस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों ने प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिसपे लिखा है एक पर हमला सब पर हमला, और इसके साथ साथ हुकूमत को मुख्तलिफ मशवरे देता हुआ बात यह है कि अगर हुकूमत अपनी मर्जी की बातें चलाना चाहेगी फिर वो आज़ादी इज़हार राय तो नहीं रहेगी। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहलाता है और पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत राइज है, जो इस बात की जमानत देता है कि हर शख्स को आज़ादी इज़हार का हक हासिल है। हर फर्द अपनी बात कर सकता है। उस बात की सच्चाई को जानना, उस बात को तस्लीम करना ना करना वो हुकूमत का काम है। लेकिन अगर हुकूमत ये चाहे कि सिर्फ उसी की बातें सुनी जाएं, उसी की बातें कही जाएं, तो वो आमरियत हुई, फिर जमहूरियत ना हुई। मैंने अभी तकरीर में भी कहा कि हुकूमत जब से पीडीए की हुकूमत आई है, इसे मीडिया को दबाने की कोशिश की है। कभी पीका का कानून लेके आते हैं, कभी पीडीए में लेके आते हैं। लेकिन खान साहब चाहते हैं कि उनकी जो मर्जी है या उनकी जो तारीफ की जाए, बुराई ना की जाए, उन पर तनकीद ना की जाए। और मैं समझता हूँ ये जो अभी इकदाम हैं उनको अपनी मर्जी की खबरें सुनना चाहते हैं। अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए वो इस वक्त जो उनके जहन में आ रहा है वो किए जा रहे हैं, और उनके जो मुशीर और जो वज़रा है उनको गलत मशवरे देकर उनको मजीद गड़वा रहे हैं। तो हम क्लब की बुनियाद पर, हम क्लब की तरफ से न्यू टीवी के साथ नई बात के साथ खड़े में, और उस वक्त तक खड़े में जब तक वो मुनसिफाना इश्तिहार की तकसीम नहीं करते और जब तक इश्तिहार बहाल नहीं करते। हमारे टैक्स का पैसा है, अवाम के टैक्स का पैसा है जो इश्तिहार हुकूमत देती है। तो ये खान साहब को या उनके वजीरों को इख्तियार नहीं है कि अपनी मर्जी से मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। जो अखबार जिसकी जितनी सर्कुलेशन है, जिस टीवी की जितनी रैंकिंग है, उसी हिसाब से उसको इश्तिहार मिलने चाहिए। बिल्कुल जी, इश्तिहारात मिलने चाहिए। कराची प्रेस का कोई नहीं, आज भी हम ही बोलते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ये वो सिलसिला जारी है तकरीर का। ये आप सूरत-ए-हाल यहाँ पर देख रहे हैं कि तकरीर का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पे जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, इस बात के ऊपर मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इश्तिहारात की मुनसिफाना तकसीम करे और चैनल्स को जिस तरीके से पाबंद किया जाता है उस तरीके से पाबंद करने का जो है वो सिलसिला खत्म करे। बिल्कुल जी, आपकी बात दुरुस्त है। ये नाकाम हुकूमत का ये एक अलामत होती है। और इस हुकूमत के एक स्याह कारनामों में से एक स्याह कारनामा ये भी है, एक नया धब्बा है, स्याह धब्बा उसके क्या वो जो खुद दावे करते रहे थे
के इश्तिहारात को टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। अगर इनकी कोई अपनी कारकर्दगी होती तो ये कारकर्दगी की बुनियाद पे करते। अब ये चाहते हैं कि कोई इन पे तनकीद ना करे, कोई बात ना करे, इसीलिए ये अपनी मर्जी के हवाले से कि इसको रखें, इसको निकाल दें, ये इनकी पॉलिसी है। लेकिन मेरा ख्याल में कल इनको फिर हमारे पास ही आना पड़ेगा। बात का माजी हमने देखा है, अलामतें हैं कि जब इस सतह पे जब हुक्मरान उतरते हैं तो वो उनके आखिरी लम्हात होती है। देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि न्यू टीवी पर पाबंदियां आई की थी, एहतजाज हुआ। तो सिर्फ न्यू टीवी नहीं, बेशतर टीवी है, जियो न्यूज भी हमने देखा। तो जो हुकूमत वक्त होती है वो चाहती है उसकी मर्जी का सच कहा जाए, उसके खिलाफ जो बात कही जाएगी वो उसको जो है उसके खिलाफ जो है आप पर पाबंदियां आयद की जाएंगी, आप पर जब आपके इश्तिहारात बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत वक्त यही कर सकती है। तो मैं ये समझता हूँ को अपनी मर्जी का सच नहीं, जो सच है उसे बर्दाश्त करना चाहिए। इमरान खान साहब जो है वो एक खिलाड़ी है, उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। इजलास 1 से 1.5 महीने के लिए फ़र्ज़ कीजिए आगे चला जाता है तो अपोजिशन तो गई काम से, लेकिन क्योंकि अदालत के रिमार्क्स आ चुके हैं इसके ऊपर कि इजलास मुलतवी नहीं होगा, और फ़रतुल्लाह बाबर साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा है कि हम तो किसी सूरत इजलास मुलतवी नहीं होने देंगे। और गवर्नमेंट के अंदर इजलास की जो अंदरूनी कहानी है मैं आपको बता रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को यही सजेस्ट किया गया है कि इजलास जो है उसको सेशन को एडजर्न किया जाए और इजलास 1 से 1.5 महीने के बाद बुलाया जाए। क्या कर लेंगे, मतलब ये क्या फ्लोर पर जो है वो लड़ाई होगी, मार कुटाई होगी, अभी हम देखेंगे। तो समझती हूँ कि अगर तो हुकूमत ने ये किया तो फिर तो बहुत लड़ाई झगड़ा होगा। और शेख रशीद साहब ये फरमा चुके हैं कि एमरजेंसी लग सकती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर एमरजेंसी लगा दें। तो फिर एमरजेंसी, वही एक बात मैं दोबारा कर रही हूँ कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जब आप एमरजेंसी की बात करें तो कहीं वो आगे कूद तक तो नहीं चला जाएगा काम, एमरजेंसी आप लगाएंगे। तो बहुत सी ऐसी मीटिंग्स हुई हैं पिंडी से लेकर जो है वो लाहौर तक, ऑफिसेज़ में, हेडक्वार्टर्स में और घरों में, कि जिसमें सब जो है वो बैठे हैं और ये सोचा गया कि आखिर होगा। ये भी देखा कि इस तरह के बहुत सारे नैरेटिव चल रहे हैं, दिलचस्प नैरेटिव, जैसे कि एक नैरेटिव ये है कि जिसमें कहा गया है कि दरअसल ये जो है ये तो एक बैरूनी साजिश है, सुपर पावर्स जो हैं वो पीएम इमरान को निकलवाना चाहती हैं बाहर, मरवाना चाहती हैं, सब बातें चल रही हैं। और इस सिलसिले में फिर ये भी कुछ मुझे नज़र आया कि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं, ऐसी वीडियोस के, जिसमें ही बताया जा रहा है कि देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने इससे पहले OIC करवाई, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाई, तो उनको भी वेस्ट ने, सुपर पावर्स ने मरवा दिया क्योंकि उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस करवाई। तो अगर आप ये एक नया नैरेटिव लेकर चलते हैं तो आपको पिछले तमाम नैरेटिव को क्या करना पड़ेगा, डिमोलिश करना पड़ेगा। अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जिनको कत्ल किया गया है, जिसमें अब्राहम लिंकन, जॉन F कैनेडी, फिर इसके अलावा जेम्स मैकेनले, 1-2 और हैं। ये वो प्रेसिडेंट्स हैं जिनके खिलाफ साजिशें करके उनको कत्ल किया गया। उन्होंने आज तक कभी मुस्लिम कंट्रीज़ के हेड्स के ऊपर, सरबराहों के ऊपर साजिशों का इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाया? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमारे इन लोगों को मरवाने वाले मुस्लिम कंट्रीज़। साथियों, आप देखो किस तरीके से हवा भी बदली है और रवैया भी बदला है। जो पत्रकार विरोध कर रहे हैं और जिन चैनलों के वो पत्रकार हैं, ख़ास तौर पर ज़्यादातर ये वही रहे हैं जो दिन रात सोते उठते बैठते इमरान खान की तारीफ़ करते हुए नहीं छकते थे। कुछ विरोध वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर वही सपोर्टर वाले थे जो दिन रात की पूरी दुनिया को जो है एकदम खतरनाक मुस्लिम लीडर मिल गया है, कहते हैं ना, मुस्लिम दुनिया का जो है वो स्पोक्स पर्सन मिल गया है, ये मिल गया है, वो मिल गया है, पाकिस्तान को एकदम क्रांतिकारी नेता मिल गया है, ऐसा वैसा वैसा। OIC का 2-2 बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, अमेरिका को नो बोल दिया, फलाना ढिमकाना। अब जब उसी की सरकार जा रही थी, थोड़ा बहुत इन्होंने ऐसी ऐसी बात कर दी तो उसने उठाकर ऑफ एयर कर दिया, कहीं उसने जो है इमरान खान ने इनको चैनल पे बंद करा दिए। और सबसे बड़ी बात, खतरनाक बात क्या करी, सरकारी ऐड तो जो थे वो रोके ही रोके, प्राइवेट ऐड वाले जिनके पास जाते थे उनको भी फ़ोन करवा के, उनको सेटलमेंट करवा के मना करवा दिया कि इन चैनलों के पास नहीं जाना। तो ये लोग, क्योंकि धंधा बंद हो गया इसलिए ये लोग उतर आए हैं सड़क पे, और सड़क पर उतर के अब ये इमरान खान का विरोध कर रहे हैं, दुनिया जहान की बातें कर रहे हैं, सब आपने सुनी। अब 2 चीज़ें, एक तो इससे ये चीज़ समझ में आ रही कि भयानक इनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, जो कि सीधी सी बात है, ऐसे ही समझ में आ रही। इसका बड़ा बात यह है कि पाकिस्तान में वैसे भी इकॉनमी खस्ता हालत में है, लेकिन अब जो है वो एकदम ही गटर में जा रही है। एकदम ही गटर में इसलिए जा रही क्योंकि
पूरा इनका जो मंत्रिमंडल सिर्फ इकोनॉमी नहीं, इनका हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, उनको देखने वाला मिनिस्टर ही नहीं है। मिनिस्टर अब लगा पड़ा है दिन रात सुबह शाम उठते बैठते कि भाई कैसे मैं अपनी सरकार बचाऊं, कैसे सरकार बचाऊं, कैसे ना बचाऊं। तो पिछले 1-1.5 महीने से यही चल रहा है और अब जैसी स्थिति लग रही है आगे भी यही होने वाला है। तो इसके कारण ये है कि पाकिस्तान गड्ढे में चला जा रहा है और इमरान खान जो है, इमरान खान को हम देखें उसने पूरा बिल्कुल वो कर लिया। अब बात ये है, अगर इमरान खान ने कुछ भी करके जैसे तैसे भी करके अगर अपनी सरकार बचा ली तो ये जो लोग विरोध कर रहे हैं इनका क्या होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अगर जिसकी हम लोग पिछली वीडियो में भी हमने बात करी कि अगर 1 महीने इमरान खान कुछ भी बवाल करके हंगामा काट के 1 महीने 1.5 महीने 15 दिन तक भी प्राइम मिनिस्टर बना रहता है, सिर्फ और सिर्फ जब तक ये शांत ना हो जाए सब पूरा मामला, तब तक के लिए जो ये 10-20 लाख लोग लेकर जा रहे हैं मौलाना और इमरान खान के लोग, उतने में जितने विरोधी हैं, जितने ऑपोजिशन, जितने सब हैं, इनको अच्छे से ठिकाने लगाएगा इमरान खान की फिर ये उड़ नहीं पाएंगे और उस हिसाब से पूरा टर्म जो इसका 1.5 साल का बचा है वो भी कंप्लीट कर सकता है। आप भी क्या राय है अपनी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।